तो देखिए, ये आपका आज का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधियाँ पढ़ी थी। और पहली विधि हमारी चल ही रही है, जैसा कि बोतल विधि से पानी का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना। अघुलनशील पदार्थ का हमने फर्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट किया है। अब हम आज के सेकंड पार्ट में कंप्लीट करने जा रहे हैं, किसको? पानी में घुलनशील पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, यही हमारा आज का सेकंड पार्ट का फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो देखिए, टॉपिक है हमारा पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है। डायग्राम दोनों के लिए सेम ही रहेगा, तो अलग से नहीं निकालना है। देखिए, ऊपर पहली विधि में जो बताया हुआ था उसी के अनुसार पानी के स्थान पर इसमें अन्य द्रव जिसमें ठोस घुलनशील ना हो लेकर ठोस का अपेक्षित द्रव के सापेक्ष ज्ञात कर लेते हैं। फिर शीशी से भरकर एक बार तौल लेते हैं ताकि द्रव का घनत्व ज्ञात हो जाए। ठीक है, अब ऐसा लिक्विड लेंगे जिसमें क्या हो जाए, हमारा जो भी हम ठोस ले रहे हैं वो घुल जाए, उस टाइप का हमें ले लेना है। क्लियर है? अब देखिए, डायरेक्ट मेथड पे आ जाते हैं। माना शीशी का, अब इस बार वही शीशी ले रहे हैं जो पिछली बार लिए थे। शीशी का बाहर ले लेंगे सबसे पहले, खाली शीशी का कितना रहता है अपना, W ग्राम रहता है। फिर शीशी में ठोस डालते हैं, है ना। अब डायरेक्ट लिखेंगे, वही चीज़ रिपीट नहीं करेंगे। शीशी प्लस ठोस बाहर ले रहे हैं, ठीक है। शीशी प्लस ठोस जब लेते हैं तो हमारा बाहर हो जाता है W1 ग्राम का। फिर जब शीशी में ठोस, शीशी प्लस ठोस भी लेते हैं और क्या लेते हैं, द्रव भी ले लेते हैं, तब हमारा बाहर कितना हो जाता है, तो बोलेंगे W2 ग्राम हो जाता है। ठीक है, अब क्या लेते हैं, शीशी, और शीशी में क्या ले लेते हैं, द्रव। जब द्रव बस लेते हैं तब इसका भार कितना हो जाता है, W3 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ अपन ने पिछली बार देखा, वही करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, और क्या इसमें शीशी प्लस पानी का भार, शीशी का पानी के भार के साथ में भी इस बार एडिशनल लेना है, ये बात याद रखना है। शीशी में सिर्फ पानी अगर लेते हैं, पानी का भार, तब क्या हो जाता है, W4 ग्राम। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट आपेक्षिक घनत्व लिख देना है इसका। तो ठोस का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, इसका हो जाएगा द्रव के सापेक्ष ठोस का आपेक्षिक घनत्व। द्रव के सापेक्ष कितना था, W1 माइनस W। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एक मिनट, W3 माइनस W। क्यों ले रहे हैं इस बार W3, और पहले तो W1 माइनस W करेंगे, क्यों, शीशी और ठोस का भार जो था, सिर्फ शीशी ठोस का। फिर W3 जब एक बार शीशी में ठोस डालेंगे तब का, और जब शीशी में सिर्फ पानी द्रव डालेंगे तब का, तो दोनों को माइनस कर देंगे किसमें, शीशी के भार से। तो इनका एक्चुअल पता चल जाएगा कि ठोस का कितना था और द्रव का कितना था, है ना। जब इसके भार से शीशी का भार माइनस करेंगे तब तो पता चलेगा कि सिर्फ ठोस का भार कितना है और इसका भार कितना है। क्लियर? अब देखिए, अपॉन में क्या क्या रहेगा, वही चीज़ें, W3 माइनस W माइनस W2 माइनस W1, ये ऊपर वाले की तरह ही रहेगा, फर्स्ट पार्ट में जैसा कराया था सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी इस बार क्या ऐड हो गया है, W4, तो W4 को भी किससे, शीशी के भार से माइनस कर देंगे, तो ये आपका पानी में घुलनशील वाले पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, बोतल विधि वाला। ठीक है, इसी तरह द्रव का भी ज्ञात कर लेते हैं, तो द्रव का शॉर्ट में लिखवा देती हूँ मैं यहाँ पे, द्रव का कैसे ज्ञात करते हैं। ये तो सिर्फ हमने ठोस का निकाला है, दो टाइप के ठोस का, एक पानी में घुलनशील और दूसरा पानी में अघुलनशील। अब है द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी, बोतल या शीशी का भार W1 रहेगा, बोतल में पानी डालेंगे W2, बोतल में द्रव का डालेंगे तो W2 ग्राम। ठीक है,
तो शीशी की जगह बोतल नाम लिख देते हैं। बोतल का भार कितना था? सबसे पहले W ग्राम था। फिर क्या डालें बोतल में? बोतल में पानी डालें, तो बोतल प्लस पानी का भार कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे W1 ग्राम हो जाएगा। फिर एक बार बोतल में क्या डाल देंगे? कोई सा द्रव, क्योंकि इस बार द्रव का अपेक्षित घनत्व निकाल रहे हैं तो द्रव डालेंगे। ठीक है, द्रव का भार हो जाएगा W2 ग्राम। यहाँ तक ठीक है। अब बोतल में भरे पानी का भार अगर हमें निकालना है, बोतल में पानी का भार निकालना है, तो क्या करेंगे? W1 में से W को माइनस कर देंगे तो सिर्फ पानी वाले का कितना था? W ना, और बोतल में ऐड होने के बाद पानी का, तो W1 से इसको निकाल देंगे तो सिर्फ आपका बोतल में पानी का भार आ जाएगा। इसी तरह बोतल में द्रव का निकाल लेंगे। बोतल में द्रव का भार निकालना है, तब क्या आ जाएगा? W2 माइनस W ग्राम, सभी में ग्राम लगा देंगे। ठीक है, W2 माइनस W ग्राम। ठीक है, अब देखिए द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का सूत्र लिख लीजिए। द्रव, इसलिए द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? आपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव का भार, द्रव का जो भी भार आएगा वो बटे पानी के साथ भार, द्रव के आयतन का पानी का भार, पानी में भार कितना है वो अपॉन में रहेगा हमेशा। द्रव का भार आपने कितना निकाला था? W2 माइनस W, और पानी के साथ निकाला था W1 माइनस W। यही आपका क्या हो जाएगा? द्रव का आपेक्षिक घनत्व। ये पहली विधि क्लियर है। बोतल विधि से आप तीनों टाइप के सीख लिए हैं। ठीक है, अब आर्किमिडीज का जो पढ़ना है वो थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ये तो ठीक है। सिर्फ नाम जानेंगे कि इस विधि से किसका ठोस और द्रव दोनों टाइप का निकाल सकते हैं बोतल विधि से। जबकि आर्किमिडीज के साथ में क्या क्या होता है, इसमें ठोस पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व बस निकाल सकते हैं। ठीक है, द्रव का नहीं निकाल सकते। तो दूसरी हेडिंग है आपकी आर्किमिडीज सिद्धांत द्वारा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, ठीक है, जब किसी वस्तु को, मान लीजिए यहाँ पे कोई पात्र है, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये इसमें जब कोई वस्तु क्या होती है? डुबोई जाती है, इसके अंदर डुबोई जाती है, तो उसके भार में क्या हो जाती है? ये कोई वस्तु है, वस्तु के भार में क्या हो जाता है? वस्तु है, वस्तु के भार में क्या हो जाता है? इसमें अंदर जाने से कमी आ जाती है उसके भार में। ठीक है, तो ये कमी जो होती है वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। ये जितना वस्तु अपनी जगह घेरेगी इस पानी को हटाकर, वो किसके बराबर होगा? पानी द्वारा हटाए गए भार के बराबर हो। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। इसको मैं लिखवा देती हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक मतलब हल्का, थोड़ा, आंशिक या पूरी तरह से, आंशिक या पूरी तरह से डुबाई जाती है, तो उसके भार में कमी आ जाती है, तो उसके भार में कमी आ जाती है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जब कोई वस्तु को पूरी तरह से या हल्के से, मतलब पूरा नहीं डुबोएंगे, बस थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे इस पात्र में, तो पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उसके भार में कमी आ जाती है। भार की यह कमी, जो भार में कमी आती है, भार में यह कमी
वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है, द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब कोई वस्तु किसी भी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आएगी। ठीक है, ये कोई वस्तु हाथ में आप नॉर्मल लेंगे, हवा में, वायु में देखेंगे तो ये वस्तु का जितना वजन है, जब इसको डुबोते हैं तो उसके भार में कमी आती है। ये कमी किसके बराबर होगी? जितना भी ये डूबेगा, जितना ये स्थान लेगा तो उतना पानी इसका साइड होगा, वही जो पानी साइड हो रहा है उसका भार इसके द्वारा हटाए गए भार के बराबर होगा। यही होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो ये हो गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब क्या करते हैं, इसके द्वारा, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा सिर्फ इसके द्वारा सिर्फ ठोस पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा सिर्फ ठोस पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ठोस पदार्थ में घुलनशील और अघुलनशील दोनों टाइप के आते हैं, है ना। ठोस में घुलनशील भी होते हैं और अघुलनशील भी होते हैं। किसी भी एक का निकालेंगे दूसरा उसी टाइप से रहेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैं बता देती हूँ। तो देखिए, मान लीजिए हम किसका निकालते हैं, पानी में अघुलनशील ठोस पदार्थ का निकालते हैं। पहला कौन सा निकालते हैं हम, पानी में अघुलनशील ठोस पदार्थ। देखिए, इसको मैं समझा देती हूँ। पहले इसकी मैथड क्या होती है, कैसे फॉर्म करते हैं, उसके बाद में आप बस सूत्र लिख लीजिएगा। देखिए, सुनिए अच्छे से। पदार्थ के दिए गए ठोस पिंड को, जिस भी ठोस का हमें निकालना है, उस पिंड को क्या करेंगे, एक भौतिक तुला मीन्स तराजू, ठीक है, एक तुला पर कुंडे में धागे से लटका कर और इसका भार क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हवा में निकालना है, रख कर नहीं निकालना है, तराजू के तले पर नहीं रखेंगे, उसको क्या करेंगे, इस तरह से धागे में लटका देंगे और फिर उसका भार देख लेंगे। ठीक है, कि कौन सा पलड़ा, वैसे भी जिस साइड में आप उसको लटका रहे हैं उसका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो वो भार आप देखेंगे। उसके बाद क्या है, फिर एक बीकर में पानी लेंगे और ठोस की इसी लटकी हुई अवस्था में, मतलब वही लटकी हुई अवस्था में ही उसके अंदर पूरा का पूरा डुबा देंगे। ठीक है, और डुबाने के बाद बीकर में इसका इतना पानी होना चाहिए कि पानी में वो ठोस क्या हो जाए, इतना हो कि वो डूब जाए, ये नहीं कि वो डूब ही ना पाए। यह ध्यान रहे कि पानी के साथ ठोस की कोई भी रासायनिक क्रिया ना हो जाए। कोई ठोस पदार्थ पानी से क्रिया कर लेता है, तो वो रासायनिक क्रिया नहीं होना चाहिए, इस टाइप का ठोस यूज़ करेंगे। फिर क्या करेंगे, इस प्रकार ठोस पदार्थ का पानी में भार ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या किए थे हम, एक तराजू लिए, उसमें जिस ठोस पदार्थ का हमें क्या निकालना था, आपेक्षिक घनत्व, तो उसको एक धागे की सहायता से एक किसी भी पलड़े में, तराजू में लटका देते हैं। फिर लटकाने के बाद क्या करेंगे, उसी लटकी हुई अवस्था में बीकर में कहीं पे पानी लेंगे और उस ठोस को उसमें डुबोएंगे और फिर तराजू में क्या करेंगे, उसका भार देखेंगे, नाप लेंगे। बस इतना ही करना है आपको आर्किमिडीज में, सिद्धांत में इतना ही करना है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, माना ठोस पदार्थ का पानी में भार, माना ठोस पदार्थ का, ठोस का, जिस भी ठोस का निकाल रहे हैं, ठोस पदार्थ का वायु में भार कितना हो जाएगा, W ग्राम। यह भी वायु में है, फिर पानी में देखेंगे, ठोस पदार्थ का पानी में भार तो कितना ले लेंगे, W1 ग्राम। यही दोनों चीज़ें किए थे ना सबसे पहले। तो अब उसके भार में क्या कमी आई होगी, तो पानी में पदार्थ के भार में कमी, जब हम पानी में डालें तो पदार्थ के भार में कमी आई। पानी में पदार्थ के भार में कमी कितनी आई है, W माइनस W1 ग्राम, इतनी ही कमी आई है ना। पानी में पदार्थ के भार में कमी, W में से W1 ग्राम हो गया।
तो इसी का हमें आपेक्षिक घनत्व निकाल लेना है, इसलिए आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, ठोस का जो हवा में भार था वो बटे ठोस द्वारा हटाए गए जल का भार वो। तो ठोस का हवा में भार, सबसे पहले आप हवा में नापे थे, हवा में भार बटे ठोस द्वारा हटाए गए जल का भार, ठीक है, इतनी चीज़ें। तो ठोस का भार कितना था हवा में, सबसे पहले ऊपर लिख देंगे W और नीचे कितना W माइनस W1, यही था ना, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर बनेगा। अगर आपको कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देता है कि ठोस का हवा में भार इतना है, ठोस द्वारा हटाए गए जल का भार इतना है, तो आप निकाल लेंगे ना, या फिर जल में भार देगा तो W में से माइनस कर लेंगे। ये हो गया पानी में भारी, पानी से भारी, पानी से ये भारी वाले थे, है ना, जो कि डूब जाते हैं, तो पानी से भारी अघुलनशील ठोस पदार्थ। इसी तरह पानी में हल्के वाले भी होते हैं पानी से, तो उसका डायरेक्ट सूत्र लिखवा देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं बता देती हूँ। तो दूसरा रहेगा पानी से हल्के, ठीक है, पानी से हल्के अघुलनशील ठोस पदार्थ ही अभी भी ठोस पदार्थ, ठीक। डायरेक्ट आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं, आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, पानी से हल्के वालों का ठोस पदार्थ का जो वायु में भार होगा वो, और अपॉन में ठोस पदार्थ का जो W1 माइनस W2 कैसे आया, सुनिए। जब पानी से हल्के कोई भी, यहाँ पे इसी चीज़ को समझिए, पानी से हल्के वायु में भार देखेंगे तो W ग्राम आएगा, फिर हल्के ठोस पदार्थ का वायु में तथा पानी में भार, वायु तथा पानी में भार कितना हो जाएगा, W1 हो जाएगा, फिर हल्के ठोस द्वारा पानी में भार कितना हो जाएगा, W2, पानी में भार हल्के ठोस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे W2 ऐड हो जाएगा, और वही यहाँ पे W1 की जगह क्या आ जाएगा, W2 माइनस W1 आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। ये कितने टाइप के हो गए आपके, आर्किमिडीज के सिद्धांत से हो गए आपके पानी में भारी घुलनशील और अघुलनशील ठोस पदार्थ, क्लियर है। एक विधि हमारी रह जाती है कौन सी, हाइड्रोमीटर, और तो इतना आप लोग पढ़ के आइए आर्किमिडीज के सिद्धांत तक। एक हमारी विधि है, उसके भी कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, तो वो सारे टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जितना मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया है। आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करके तीनों विधियाँ कौन कौन सी थी, और अलग अलग विधि का ठोस द्रव के साथ में आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालते हैं, इतनी चीज़ें आप पढ़ के आइए। कल हम लास्ट इसका टॉपिक कंप्लीट करते हैं।